Good morning, student. Today we will discuss next chapter, statistics. स्टैटिस्टिक्स में करने से पहले देखो हमने पिछला चैप्टर किया था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने कंप्लीट हो गया हमारा आइडेंटिटीज, एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद ये चैप्टर शुरू करें स्टैटिस्टिक्स। ये आपका कमिंग जो एग्जाम होगा उसमें टॉपिक भी है। तो इसमें करने से पहले देखो इसका थोड़ा सा टर्म है, उसके बारे में बता देता हूँ क्या क्या टर्म होंगी जो आपके यूज होंगी। सम बेसिक टर्म है। पहले तो है डेटा। डेटा क्या भी? द वर्ड डेटा मीन इंफॉर्मेशन फॉर इन द फॉर्म ऑफ ए न्यूमेरिकल फिगर। डेटा का क्या मीनिंग है अभी? डेटा मीन द वर्ड मीन इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए न्यूमेरिकल फॉर्म। जो न्यूमेरिकल फिगर में आपको मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे? डेटा। हमें किसी भी उसका प्रॉब्लम को सोल्व करना, तो न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम आएंगे हमारे पास, जो फिगर होंगे उनको हम क्या कहेंगे? डेटा। जैसे आपने एक क्लास में मार्क्स पूछते हो इसमें इस मैथमेटिक्स का क्या रिजल्ट रहा, सभी आपको रिजल्ट बताएंगे, तो यानी मार्क्स बताएंगे बच्चे, वो कुछ ना कुछ मार्क्स बताएंगे आपको, तो वो क्या होंगे? डेटा। उस डेटा के बेस पे आप उसका एवरेज निकालना है। भाई क्लास का ऑल ओवर एवरेज क्या होगा? जो एवरेज निकालोगे उसको कहेंगे हम मीन। अब मीन के बारे में पढ़ेंगे हम क्या कुछ है उसमें। तो मीन तो ये तो होगा भाई डेटा। उससे नेक्स्ट है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या होगा भाई? कई बार क्या होता है आपको काफी वो डेटा मिल जाते हैं, तो उसको हम पहले फिर ग्रुप में लगाते हैं। ग्रुप में क्या किस तरह लगा लिया भाई? जैसे 0 से लेकर 10 मार्क्स तक आए वो बच्चे खड़े हो जाए, या 11 से 20 तक के मार्क्स के कितने बच्चे हैं, और फिर 21 से और 30 के बीच में कितने बच्चे हैं। तो इस तरह करेंगे तो वो हमें क्या कहेंगे? इनके डेटा को ग्रुप में बना लिया। और ग्रुप है वो जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करते हो कम से कम आपके 5 ग्रुप तो बने, या मैक्सिमम कितने बना सकते हो? 10 तक। इतने ही बनाने होंगे, उसमें ज्यादा नहीं बना सकते। ज्यादा बना सकते हो लेकिन उसमें प्रॉब्लम रह जाती है उसको सोल्व करना। तो ग्रुप ऐसे बनाओ मैक्सिमम 10 और लेस है कितने? 5 तक, कम से कम 5 तो बने उसका। तो ये तो अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की डेटा को ही कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ द टाइम्स ऑफ ए डेटा, कि एक डेटा कितने टाइम आया। जैसे आप क्लास में हैं तो क्लास में जो मार्क्स आते हैं कई बच्चों के सेम आते हैं। मान लिया कई के 50 मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो 5 भी हो सकते हैं, 2 भी होता है। वो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी 50 मार्क्स हो कितने बच्चों के आए? 5 के। 55 हो कितने बच्चों के आए हैं? मान लिया 7, तो वो उसके लिख देंगे 7 यानी फ्रीक्वेंसी। तो उसको हमें अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं कि सीधा ये बता सकते हैं 55 मार्क्स है वो हमारे 7 बच्चों के आए हैं। तो इस तरह ये होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा ऑब्जर्वेशन। रेंज क्या होगी भी? जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं और जो लोवेस्ट मार्क्स आए हैं क्लास में, उन दोनों के डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं। मान लिया क्लास में आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो है 92 और मिनिमम मार्क्स है वो मान लिया 50। ये मिनिमम मार्क्स आए किसी बच्चे के और क्लास में किसी के मैक्सिमम आए 92, तो रेंज निकालें। रेंज क्या होगी? मैक्सिमम मार्क्स 92 माइनस लोवेस्ट 50, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा? 77। तो 77 है वो आपकी क्या आ गई? रेंज। ये रेंज होगा। अब क्लास इंटरवल हम उसमें डिवाइड करते हैं। मान लिया मार्क्स आ गए, वो क्लास इंटरवल जैसे 0 से 10 के बीच में कितने मार्क्स आते हैं, और 11 से 20 के बीच में कितने, 21 से 30 के बीच में, 31 से 40 के बीच में, 41 से 50 के बीच में। तो इसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं।
क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल ये लोअर लिमिट होगी क्लास इंटरवल की, ये अपर लिमिट होती है, लोअर अपर लोअर अपर, ये क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल होता है इसका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब इसमें एक होता है इनक्लेसिव और एक होता है एक्सक्लेसिव। इनक्लेसिव और एक्सक्लेसिव क्या होता है? एक्सक्लेसिव का मतलब है जैसे ये है, देखो ये तो हमारे कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कंटिन्यूस नहीं, आगे क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूस बनाना है। कंटिन्यूस के लिए क्या है 0 10, इसमें 0.5 ऐड करें, जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड कर देंगे, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देंगे, तो ये क्या आएगा 0 से 10.5, और इसमें से 0.5 करेंगे तो आएगा 10.5, और इसमें ऐड करेंगे तो 20.5, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 20.5, इसमें ऐड करेंगे तो 30.5, और इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 30.5, और ये हो जाएगा 40.5। ये अब कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है। क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल भी कॉन्टिन्यूस बनाने होंगे, तो कॉन्टिन्यूस बनाते हैं तो 0.5 माइनस 0.5 है, क्योंकि 0 से 10.5 ये 10.5 से 20.5, 20.5 से 30, कॉन्टिन्यूस होगी। अब देखो एक्सक्लेसिव क्या होगा, जैसे 0 से 10 कोई बना दे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह कोई क्लास इंटरवल है। तो इसमें क्या होगा 0 से 10 है, वो 10 है वो इसमें शामिल नहीं है, 10 से पहले वाले हैं एक्सक्लेसिव, यानी ये शामिल है, लोअर लिमिट इसमें शामिल होगी 10। मान लीजिए किसी बच्चे के 10 मार्क्स आए हैं तो 10 वो इसमें ऐड नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट में ऐड करेंगे एक्सक्लेसिव, यानी जो अपर लिमिट है वो उसमें शामिल नहीं होती, इसमें केवल लोअर लिमिट शामिल होगी। तो 10 इसमें होगा, 20 आगे तो 20 इसमें होगा, इसमें 20 शामिल नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लेसिव। और इनक्लेसिव में होगा वो शामिल होगा, जैसे 0 से 10.5 वो इसमें शामिल है, इसमें शामिल है, वो होगा। पर जैसे ये ना 0 से 10 इनक्लेसिव होगा, एक्सक्लेसिव 11 से 20 इसमें दोनों शामिल हैं, तो ये इनक्लेसिव होगा। और क्वेश्चन करेंगे तरफ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा भैया। क्लास साइज, क्लास साइज क्या होगा, क्लास इंटरवल थे भी ये, तो क्लास साइज है जो इनका डिफरेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें 10 का क्लास साइज है, क्लास साइज है वो 10 है, 10 है, और क्लास साइज को हम h से डिनोट करेंगे, आगे जब भी क्वेश्चन में यूज करेंगे क्लास साइज है वो h आएगा। अब है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होता है अभी, क्लास मार्क्स होता है दोनों का मिड पॉइंट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो मिड पॉइंट आएगा इसका, तो उसको हम करेंगे क्लास मार्क्स। जैसे इसका क्लास मार्क्स कितना आ जाएगा 5, इसका कितना आ जाएगा 11 20 का करोगे तो 31 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 15.5, तो ये आपके क्लास मार्क्स आ जाएंगे। अब हम इसका वो देखते हैं, एक्सक्लेशन हो गया। अब हम मीन निकालते हैं। अब पहला तो ये आने के बाद यदि ये समझ में आ गया तो फिर है मीन। मीन आपको बताया था जो एवरेज है उसको हम मीन कहते हैं। मान लीजिए क्लास में 10 है, 10 स्टूडेंट है, तो 10 स्टूडेंट के मार्क्स अलग अलग आते हैं, तो उन सभी सम करके और नंबर ऑफ द स्टूडेंट से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा क्लास ये एवरेज मीन। और मीन है उसको हम लिखते हैं x बार के रूप में। मीन होगा भी वो लिखेंगे x बार। अब मान लिया हमें कोई कहते कि मीन निकालिए 1 5 3 8 और 9, इनका मीन निकालना है, तो मीन क्या होगा x बार समेशन ऑफ xi अपॉन समेशन ऑफ f, यानी समेशन ऑफ या नंबर ऑफ डेटा लिख देंगे, नंबर ऑफ डेटा। समेशन ऑफ xi इन सभी का ऐड करेंगे, तो सभी का ऐड करेंगे क्या है 9 और 1 10, 10 और ये 18 और 8 26 अपॉन 5, तो 5.5
2 आ जाएगा। तो ये इसका मीन आ गया 5.2 एक्स बार। ये तो है जिनकी फ्रीक्वेंसी नहीं हो, ग्रुप डाटा नहीं अलग केवल ग्रुप में दे रखे हो कि ये इनका मीन, तब तो ये होगा। और मीन निकालने के भी हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। वो क्या क्या है उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। क्या क्या फॉर्मूले हैं मीन निकालने के? एक तो डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है। सेकंड है assumed mean, assumed mean मेथड। और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड हम उसका मीन निकालने के लिए। और जब मीन निकालेंगे तो उसका हम अलग अलग जगह इनका उपयोग करें। किसी एक से निकालोगे उससे भी निकल जाएगा, लेकिन ये मीन निकालने क्या डायरेक्ट मेथड हो, जो आपकी छोटी है वैल्यू है, वैल्यू हमारे पास यदि छोटे उनको आराम से इससे निकाल सकते डायरेक्ट मेथड से। यदि थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो ये आपका जो मीन मेथड है, उससे भी ज्यादा वैल्यू हो जाती है तो फिर ये स्टेप डेविएशन मेथड। तो इनका बारी बारी से हम सोल्व करना, क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। इसको हम स्टैंडर्ड मेथड भी कहते हैं। assumed mean मेथड है, ये स्टैंडर्ड मेथड भी कहलाता है, या स्टैंडर्ड नहीं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड भी कहलाता है। जो सेकंड वाला है assumed mean मेथड या शॉर्टकट मेथड, फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये 3 मेथड है, तीनों मेथड का हम बारी बारी से इसका करेंगे सोल्व। तो फर्स्ट आपका कौन सा मेथड पूछे भी, कितने में है? 3। फर्स्ट क्या है? डायरेक्ट मेथड। सेकंड है assumed mean मेथड या शॉर्टकट मेथड। थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो पहले देखते भी डायरेक्ट मेथड से किस तरह सोल्व करेंगे। फर्स्ट वाले से करेंगे। पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से एक तो ये है, यदि आपको बगैर फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स से बगैर आपको सीधे डेटा दे रखे तो उसका किस तरह मीन निकालोगे? सभी का सम अपॉन में नंबर ऑफ दी डेटा। अब सेकंड देखो, यदि आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है भी एक्स है, वो है 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25। और इनकी FI दे रखी है, वो है 2, 5, 8, 22, 7, 4, 2। ये देखेंगे नंबर ऑफ द डेटा x, यानी मार्क्स है। किसी के 5 मार्क्स हैं वो बच्चे कितने हैं? 2। जिसके 8 मार्क्स हैं वो बच्चे 5, 10 है वो 8, 12 है वो 22, 15 है वो बच्चे कितने? 7 और 20 है वो 4, 25 है 2। मान ले 25 में से ये मार्क्स आए हैं किसी क्लास में, तो उनका एवरेज क्या होगा? तो वो निकालने के लिए हम इस कॉलम में निकालेंगे FI XI की मल्टीप्लाई, यानी 10, इसकी करेंगे तो 40, इसकी करेंगे तो 80, इसकी करेंगे कितने आ जाएंगे? 264, ये हो जाएंगे 105, ये हो जाएंगे 80 और ये हो जाएंगे 50। अपॉन में ये कर देंगे अब समेशन FI XI, इनका ऐड करेंगे जी कितना आएगा? 0, 0, 4, 5, 9 और ये आएगा 5, 13, 13, 19, 19 और 24, 24 और 32, 32, 3, 3 to 5 और 1, 6 और समेशन FI ये कितना आ जाएगा भाई? 5, 5, 7, 7 और 15, 15 और 22, 37, 44, 44, 48 और ये 50। हमें तो x बार निकालना, x बार क्या आ जाएगा? समेशन FI XI अपॉन में समेशन FI। ये x बार निकालने तो इनका सम कितना आया था? 629 अपॉन में 50। अब 629 अपॉन 50 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? ये देखो
तो इसको डिवाइड कर दें 629 को 50 से, तो 1 पे जाएगा 50 अपॉन में क्या हो जाएगा 12, ये 2 पे जाएगा 129 पॉइंट में ये आएगा ये, और ये कितने पर जाएगा 5 पे 250, और ये बचेगा 0, और ये 4, ये 8, ये 8 पे जाएगा 12.58। तो ये क्या आ जाएगा 12.58 इसका एवरेज या मीन आ जाएगा। तो इस तरह ये डायरेक्ट मेथड हो गया। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, एक्स दे रखा होगा एक्सआई और एफआई, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम करके एफआई एक्सआई का नंबर सम ऑफ एफआई से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज एक्स बार आ जाएगा। ये तो था सीधा भी सिंपल, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसी में एक सेकंड और अभी किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो देखेंगे। इसमें देखो सेकंड टाइप क्या बन सकता है डायरेक्ट मेथड में। ये अभी मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और 60 से 70, 70 से 80, और इसके दे रखे भी फ्रीक्वेंसी एफ आई, वो कितनी है अभी 6, 8, 8 के बाद 13, 7, 3, 2, 1। अब इसका किस तरह करेंगे डायरेक्ट मेथड से, तो पहले हम इसके क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क्स यानी एक्स आई हो जाएगा, उसको हम एक्स आई बोलेंगे। तो इसका मिड पॉइंट क्लास एक्स आई क्या होता है, मिड पॉइंट। 10 और 20 का ऐड किया 30, 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15, इसको ऐड किया 50 तो ये आ गया 25, इसको 70 को 2 से किया तो ये 35, और इसको ऐड किया तो ये 45, इसको ऐड किया तो ये कितना हो गया 55, और ये 65, और ये 75, ये हो गया। अब उसी तरह कर लेंगे एफ आई एक्स आई आ गए, तो हमारे पास एफ आई इंटू एक्स आई आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे 90, और ये कितने आएंगे 200, और ये 65, 645, ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, और ये 15, 65, और ये आ जाएंगे 130, और ये 75, ये आ जाएंगे इस तरह। अब यहां पर निकाल देंगे समेशन एफ आई एक्स आई, यहां समेशन एफ आई एवरेज निकालना है मीन, तो क्या आ जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ, यानी इनका सम अपॉन में इनका सम, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से दो दे रखे सीधा, या तो एक्स आई दे रखा और एफ आई, उनकी मल्टीप्लाई करके इनका सम कर लेंगे, या मार्क्स दे रखे क्लास इंटरवल दे रखे हैं, तो उससे पहले हम एक्स आई निकालेंगे और फिर उनका एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स आई किस तरह निकालेंगे, दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्लास में। ये तो होगा अभी फर्स्ट। अब सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप क्या थी, शॉर्टकट मेथड या अनज्यूम्ड मीन मेथड। वो किस तरह सोल्व करेंगे वो देखो। जैसे एक्स आई दे रखे अभी हमें, शॉर्टकट मेथड में किस तरह करेंगे, एक्स आई कितना है अभी 15, 20, 22, 24, 25, 30, 33, 38। इनकी फ्रीक्वेंसी है एफ आई, वो क्या है अभी 5, 8, 5, 8, 11, 20, 23 और 18, 13, 2। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं सीधा सीधा, लेकिन हमें फॉर्मूला लगाना है शॉर्टकट।
शॉर्टकट और इसको क्या बोलते हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। कौन से भी नेम से आ जाए कि शॉर्टकट अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इससे करेंगे तो वो किस तरह करेंगे? हम सबसे पहले इसको अज्यूम कर लेते हैं। कोई भी आपको अपने हिसाब से अज्यूम कर लो ए का मतलब xi में से कोई भी कर लो, और लगभग क्या करते हैं, जो बीच में रहता है उसको करते हैं। इवन ओड वो नहीं, एक आधा ऊपर नीचे ले लिया वो नहीं, बीच वाली लगभग बीच ही में ले लेंगे। जो इसके बीच की वैल्यू है उसको हम ए मान लेंगे। ए हो गया अज्यूम्ड मीन मेथड। वो किस तरह करेंगे? लेट क्या करेंगे अभी? लेट ए इक्वल टू हमने मान लिया 25 को हमने ए मान लिया। ए का मतलब 25 को हमारा मीन मान लिया, अज्यूम कर लिया कि ये 25 है। आप 24 को भी मान सकते हो, 30 को भी, 22 किसी को भी मान सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। डायरेक्ट मेथड में ये प्रॉब्लम की मल्टीप्लाई देखो करोगे तो बड़ी हो जाएगी, फिर उनको ऐड करो टाइम लगेगा। तो इसको सॉर्ट करने के लिए हमें शॉर्टकट या अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। a इक्वल टू 25 ये आने के बाद हम di निकालेंगे। di होता है xi माइनस a, कि xi में से a माइनस कर देंगे। तो इसमें से माइनस करोगे 15 में से 25 माइनस करोगे तो ये माइनस के 10, फिर 20 में से 25 ये -5, इसमें से करोगे तो ये -3, इसमें से करोगे -1, ये 0, ये 5 और 5 के बाद ये 8 और ये हो जाएंगे 30। ये आ गया di xi। फिर यहां करेंगे fi और di की मल्टीप्लाई। fi और di की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, वो देखो fi और di -50 और ये हो गए -40, ये हो गए -33 और ये हो गए -20, ये हो गया 0 और ये हो गए 90 और ये आगे भी 104 और ये आगे 26। अब इसका समेशन fi di निकाल देंगे। fi di कितना होगा? तो नेगेटिव वाले अलग ऐड कर लो, पॉजिटिव अलग कर लो, जिसके ज्यादा वो लिख देंगे हम। तो मान लिया नेगेटिव को ऐड करें तो पहले नेगेटिव वाले कितने हो गए? 3 9 9 और 3 12 और 2 40 -143। अब इनको ऐड करेंगे तो ये ऐड कितने हो गए? 104 अभी, और ये 130 में 90 कर दिया 220 और माइनस के 143, तो क्या बच गए भाई 7 और ये बच गए 2 में से 12, ये हो गए 11 में से 7 और ये कितने बच गए भाई 177 हो गए। 177 या कम, ये रहेगा 77 ही रहेगा केवल 77 पॉजिटिव। तो ये आ गए 77 भी। इसी तरह यहां निकालेंगे समेशन fi ऐड करेंगे तो कितने हो गए भी 8 5 13 और 1 16 3 17 8 25 3 28 2 30 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9 1 10, ये 100 है पूरे। ये fi। अब x बार निकालेंगे तो x बार क्या होता है भी a प्लस समेशन fi di अपॉन में समेशन fi, इसके इक्वल होगा भी समेशन fi di अपॉन समेशन fi और प्लस में a अलग है। तो यानी a हमें कितना मानना था अज्यूम मीन मेथड, यानी 25 जो अज्यूम किया था वो, प्लस में समेशन fi di 77 अपॉन में 100 है समेशन fi 25 प्लस 0.77, तो ये कितना रहेगा अभी 24.23 हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह। तो इस तरह ये इस तरह सोल्व करोगे तो भी ये हो जाएंगे क्वेश्चन आपके। इस तरह सोल्व करने तो ये कितना आ जाएंगे आपके, ये रहेंगे ना 7 3 10 और 7 4 11 12, ठीक है।
तो इस तरह ये सोल्व करना भी 24 पॉइंट जो भी आपका ज्योमेट्रिक मेथड है उससे सोल्व करना। तो इस तरह इसको सोल्व करना भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो भी, ये तो होगा शॉर्टकट मेथड। क्लास इंटरवल दे रखा है तब भी इसी तरह करना है भी, उसका पहले एक्स आई निकाल लेंगे, एक्स आई आपको निकालना आता है। अब थर्ड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का किस तरह सोल्व करेंगे, उसमें थोड़ा ज्यादा और हो जाएगा। देखो स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में भी क्लास मान लिया उसी तरह, इसका कंप्लीट लिख के बता दें। क्लास मान ली जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 और 35 से 40। ये अब इससे और एफ आई दे रखे हमारे पास, एफ आई है 5 6 5 6 8 12 6 3। तो सबसे पहले हम एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या निकालेंगे, इनको डिवाइड करके क्लास को 2 से डिवाइड करेंगे। ये कितना आ गया 25, 10 और 15 25, 25 को 2 से डिवाइड करें तो 12.5, 12.5। इसका ऐड करेंगे 35, ये 17.5 और ये हो जाएंगे 22.5, ये हो जाएंगे 27.5 और ये हो जाएंगे 32.5 और ये हो जाएंगे 37.5। अब उसी तरह से हम ए मान लेंगे, ए किसी को बीच से मान ले इसका मान ले 27.5 को मान सकते हो या 22.5 मान लिया, ए मान लिया 27.5। ये डी आई निकालेंगे, डी आई क्या, इसमें से माइनस करते चलेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, इसमें से माइनस करोगे तो ये कितने आ जाएंगे भी 15 और 70.5 माइनस करोगे तो माइनस से बचेंगे भी, डी आई होगा एक्स आई माइनस ए। तो ये कितने हो जाएंगे 27 में 7 गए तो ये रह गए 10 और इसमें से ये माइनस करें तो ये रह गए -5 और 27.5 में से 0 और 30.5 में से ये 5 और ये 10। फिर हम निकालेंगे यू आई। यू आई क्या होता है डी आई अपॉन में एच। एच का मतलब उनका जो डिफरेंस उससे डिवाइड, इनका डिफरेंस एच कितना है 5 का डिफरेंस है तो 5 से डिवाइड कर देंगे डी आई को। 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा -3, ये आएगा -2, ये आएगा -1, ये 0, ये 1, ये 2। अब इसके बाद निकालेंगे एफ आई और यू आई। यू आई की मल्टीप्लाई, एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करें एफ आई और यू आई तो कितना आ जाएगा 5 - 3 -15, 6 × -2 -12, 8 × -1 -8 और 12 × 0 0, 6 × 1 6 और 3 × 2 6। अब करेंगे समेशन एफ आई यू आई, कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाए 12 8 20 और 15 35 और 12 प्लस के 12 और 35 तो ये माइनस के बचेंगे भी 23 -23। अब x बार निकालें, x बार क्या होगा a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई और मल्टीप्लाई में h। जो हमने यहाँ डिवाइड किया था तो यहाँ के वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समेशन एफ आई कितना था हमारे पास, समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है अभी 6 5 11 11 8 19 19 12 31 26 37 3 4 40 है। तो इसमें करें ए हमारा कितना था 27.5 प्लस एफ आई यू आई होगा -23 अपॉन में समेशन एफ आई 40 और इनटू में एच 5 से कैंसिल करें तो 8 पे
और ये कितना आ जाएगा 27.5 माइनस 23 को 8 से करें तो 23 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 64, फिर बचे आपके 6 और ये 2.87 लगा दिया। और ये इसमें से माइनस कर देंगे तो लगभग जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 24.5 के लगभग आ जाएगा 24.62 जो भी लगभग इतने लगभग जो आए वो देख लेना। तो इस तरह ये स्टेप डेविएशन मेथड है। तो तीनों मेथड देखो, ये बड़ी वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं तो काफी बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो इसको छोटा करने के लिए हमने डी आई निकाला, डी आई को h से डिवाइड कर दिया तो उसको यू आई बोलते हैं, यू आई और एफ आई की मल्टीप्लाई, और लास्ट में जो आंसर होगा वो h बार इक्वल टू a प्लस एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच केवल इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका आंसर है। तो इस बेस पे ये क्वेश्चन करने हैं केवल मीन से रिलेटेड जो भी बुक में क्वेश्चन है उनको सोल्व करना। तीनों मेथड से करके देखना। थैंक यू।